चाहे मर जाना। लेकिन स्त्रियों को यह 3 बातें कभी मत बताना चाहिए दोस्तों। आज की वीडियो का मकसद है कि इन 3 बातों को अपनी पत्नी या स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष या 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा के लिए दुखी रहता है। प्रिय मित्रों, इस कहानी का वीडियो पार्ट 1 इस पेज में वीडियो डाल दिया है। अगले पार्ट में हमने देखा कि रामलाल जी सेठ के घर में काम किया करते थे। वही सेठ ने नौकरी से निकाल दिया था। कुछ दिन बाद रामलाल के घर में रखे हुए जो पैसे थे वह भी धीरे धीरे खर्च हो गए। उसके बाद रामलाल को इतना गरीबी आ गया था कि एक रात वह भूखे पेट ही सोना पड़ा। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। उसको एक संत मिलते हैं। संत ने दिया हुआ जादुई पेड़ से वो रोज पास सोने के सिक्के और कुछ न कुछ मानते रहते थे। फिर अचानक उस जादुई पेड़ ने पैसा देना बंद कर दिया। साथियों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामलाल समझ जाता है कि हो ना हो यह सब सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद रामलाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरह कई दिन बीतते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। रामलाल के पास जो धन था वह खर्च होता जाता है और देखते देखते ही रामलाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। रंग से रंग और भी रंग बन जाता है और देखते देखते ही रामलाल की फिर से वही स्थिति हो जाती है। रामलाल के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचता है। तो दर्शकों, एक दिन फिर से रामलाल की पत्नी और बच्चे भूखे सोते हैं तो रामलाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, या सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार रामलाल अपनी पत्नी से कहता है। मगर दर्शकों, कहते हैं जब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह बहुत लेट हो चुका था। दर्शकों, फिर एक बार रामलाल उस संत को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। मगर रामलाल को वह विद्वान साधु उस पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलते। रामलाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे बाद रामलाल को वह संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामलाल उन संतों के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दादा हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे फिर से भूखे सो रहे हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह साधु रामलाल से कहता है, रामलाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं। और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में यह 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष यह 3 बातें अपनी स्त्रियों को बताता है वह पुरुष जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। प्रिय साथियों, दूसरी बात है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है वह खुद फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी और अपना काम करवाने लगेगी, कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसीलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बता देता है तो वह पत्नी हर बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपको उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बात पर उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है। इनके मन में अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और यह अपनी बातें अन्य लोगों को नहीं बताती है। मगर स्त्री या दूसरों की बातों को
दूसरों को अवश्य बता देती है। इसलिए आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपकी मान हानि होती है। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दर्शकों, ठीक इस प्रकार वह विद्वान साधु रामलाल को यह 3 बातें कहता है। रामलाल संत द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करता है और उसके बाद वापस अपने घर चला जाता है। दर्शकों, फिर देखते ही देखते रामलाल के फिर से वह अच्छे दिन वापस आने लगते हैं और रामलाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार यह 3 बातें स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए।